हे एवरीवन, माय नेम इज़ उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं एल्गोरिदम एजुकेशन। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा 8th लेक्चर है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में अभी तक हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे सीक्वेंस क्या होती हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, लिमिट क्या होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने इन लास्ट के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, देन इसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि लिमिट पॉइंट और लिमिट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इन दोनों टॉपिक्स में बहुत दिक्कत आती है। तो हम लोग लिमिट पॉइंट और लिमिट को तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे ना, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। और लिमिट पॉइंट एंड लिमिट से रिलेटेड एक थ्योरम और है, उसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे, विद प्रूफ के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, लिमिट इज यूनिक बट लिमिट पॉइंट इज नॉट यूनिक। मतलब किसी भी सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती हैं एंड किसी भी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होते हैं। हो सकता है कि लिमिट पॉइंट एक ही हो सकता है लिमिट पॉइंट 2 हो, 3 हो, या काउंटेबली इनफाइनाइट हो, या फिर हो सकता है कि लिमिट पॉइंट अनकाउंटेबल हो। जब हम लोगों ने लिमिट पॉइंट का चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए थे। उन 10 एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जिनके लिमिट पॉइंट यूनिक आ रहे थे, और कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जिनके लिमिट पॉइंट काउंटेबली इनफाइनाइट आ रहे थे, और एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे भी बताए थे जिनके लिमिट पॉइंट अनकाउंटेबल थे, जैसे कि साइन एन, कॉस एन। इस टाइप की जो सीक्वेंस होती हैं, इनके पास जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है और लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट ये है, लिमिट ऑफ एनी सीक्वेंस ए एन इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन, बट a limit point of a n need not be always the limit of a n। सेकेंड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सीक्वेंस a n की कोई भी एक रियल नंबर लिमिट है, तो वो जो रियल नंबर होगा वो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अगर किसी सीक्वेंस ए एन का कोई एक पर्टिकुलर रियल नंबर लिमिट पॉइंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रियल नंबर इस सीक्वेंस की लिमिट हो, क्योंकि वो रियल नंबर लिमिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में अभी हम लोगों ने क्या देखा कि लिमिट यूनिक होती है और लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि अगर किसी सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट हों तो वो जो दोनों लिमिट पॉइंट हैं वो लिमिट तो नहीं बन सकते, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है। तो इस वजह से जो सीक्वेंस की लिमिट होती है, वो लिमिट जो रियल नंबर होता है वो लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का ज़रूर होता है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है कि सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो भी सीक्वेंस की लिमिट हो जाए। तो आप सेकेंड पॉइंट भी ध्यान रखना। इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, if L is a limit point of an, then every neighborhood of L containing an infinite number of its member does not exclude the possibility of an infinite member of an lying outside that neighborhood। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सीक्वेंस an के लिए कोई एक रियल नंबर L इस सीक्वेंस an का अगर वो लिमिट पॉइंट है, तो इस L रियल नंबर के नेबरहुड में, चाहे आप कोई सा भी नेबरहुड ले लीजिए, L माइनस एप्सिलॉन से लेके L प्लस एप्सिलॉन तक, तो इसके हर एक नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि तभी तो वो लिमिट पॉइंट होगा, और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन भी यही होती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि उस नेबरहुड में तो सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करेंगे, लेकिन उस नेबरहुड के बाहर सीक्वेंस के फाइनाइट एलिमेंट कंटेन करेंगे। अगर उस नेबरहुड के बाहर सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट अगर होंगे तो आपको पक्का एक रियल नंबर ऐसा जरूर मिल जाएगा जो रियल नंबर उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो रहा होगा। तो आपके पास ऑलरेडी एक लिमिट पॉइंट तो पहले से ही था, एक और आपको लिमिट पॉइंट मिल गया, मतलब सीक्वेंस के बाहर, उस नेबरहुड के बाहर सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट थे, इस वजह से आपको दूसरा भी लिमिट पॉइंट मिल गया। अगर किसी सीक्वेंस के पास दो दो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ
कि उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लिमिट क्या होती है, यूनिक। और अगर किसी सीक्वेंस के पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हैं तो फिर उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई एक रियल नंबर किसी सीक्वेंस की अगर लिमिट है तो उस लिमिट का जो नेबरहुड बनाएंगे, मतलब वो जो रियल नंबर लिमिट होगा, तो उस रियल नंबर का जब आप नेबरहुड बनाओगे, उन सभी नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करने चाहिए और नेबरहुड के बाहर सीक्वेंस के फाइनाइट एलिमेंट कंटेन करने चाहिए। तो ये होता है लिमिट एंड लिमिट पॉइंट में डिफरेंस। यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, आपको तीनों पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे कि लिमिट पॉइंट एंड लिमिट में डिफरेंस क्या होता है। एंड इन पॉइंट्स के अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट्स भी पता है लिमिट पॉइंट एंड लिमिट के बीच क्या डिफरेंस होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास लिमिट पॉइंट एंड लिमिट से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, तो हम लोग उस मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम को भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे, देन इसके बाद हम लोग उसके प्रूफ को भी डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं उनके प्रूफ को भी हम लोग डिस्कशन करें, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं हैं उनके प्रूफ को हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, या फिर जिनके प्रूफ बहुत ही सिंपल या ईजी होंगे उनके प्रूफ भी हम लोग छोड़ देंगे। और अगर आप प्रूफ कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें इस थ्योरम का प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड आएगी तो फिर मैं अलग से उस थ्योरम के ऊपर लेक्चर बना दूंगा। तो चलिए अब हम लोग एक बार थ्योरम को भी देख लेते हैं। तो थ्योरम ये है, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक सीक्वेंस an है जिसकी लिमिट क्या है, l, then L is the unique limit point of AN। अभी जब मैंने आपको लिमिट पॉइंट एंड लिमिट में डिफरेंस बताया था तो मैंने वहाँ पर आपको एक पॉइंट बताया था, पॉइंट ये बताया था कि जो लिमिट होती है किसी भी सीक्वेंस की वो यूनिक होती है और लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं होते हैं। और एक पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई रियल नंबर किसी सीक्वेंस AN की लिमिट है तो वो जो लिमिट रियल नंबर होगा ना वो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी होगा। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि अगर किसी सीक्वेंस AN की L लिमिट है तो ये जो L रियल नंबर होगा ये इस सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। तो आप इसके स्टेटमेंट को ध्यान रखिए कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू L, देन L इज द यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ AN। अब हम लोग इसके प्रूफ को देख लेते हैं कि इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये प्रूफ करना होगा कि ये जो रियल नंबर L है ये इस सीक्वेंस AN का लिमिट पॉइंट भी है। देन इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट होगा इस प्रूफ का, उसमें हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि इस सीक्वेंस के पास इस L रियल नंबर के अलावा कोई और दूसरा रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। तो इस थ्योरम के प्रूफ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये जो L रियल नंबर है ये सीक्वेंस AN का लिमिट पॉइंट है, और सेकंड पार्ट में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि L रियल नंबर के अलावा इसके पास कोई और दूसरा रियल नंबर इस सीक्वेंस AN का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हम लोगों को क्या दिया गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू L, ये हम लोगों को दिया गया है। तो जब मैंने आपको लिमिट का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ पर यह भी बताया था कि लिमिट एक्चुअली में होती क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन होगा मॉड ऑफ AN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m वेयर m बिलोंग्स टू n। यही मैंने आपको लिमिट के चैप्टर में पढ़ाया था। अब जब हम मॉड को हटाएंगे तो मॉड को हटाने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AN इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n। मतलब कि जो AN है वो L माइनस एप्सिलॉन से लेके L प्लस एप्सिलॉन तक बिलोंग कर रहा है फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n। तो वही हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि AN बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n। और जब मैंने आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहाँ पर क्या बताया था कि किसी भी रियल नंबर L को लिमिट पॉइंट हम लोग कब बोलते हैं, जब उस रियल नंबर के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। वही तो यहाँ पर लिखा है कि ये हमारे पास क्या है, L का एक स्मॉल नेबरहुड है L माइनस एप्सिलॉन से लेके L प्लस एप्सिलॉन तक,
तो इस नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फिनेटली मैनी वैल्यूज ऑफ n एग्जिस्ट कर रही हैं। इस वजह से ये जो l रियल नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पर डन हो गया। एक बार यहाँ पर मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया है। देखिए, हम लोगों को दिया क्या गया था, हम लोगों को ये दिया गया था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l। तो जब हम लोग इसको ओपन करेंगे, जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या खुलेगा, मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m वेयर m बिलोंग्स टू n। ये लिमिट की क्या है, डेफिनेशन है। मैंने लास्ट के लेक्चर में ऑलरेडी बता रखी है, तो अगर आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लिमिट वाले लेक्चर को देखिए, देन इसके बाद फिर आप इस लेक्चर को देखिए। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आ गया। देन इसके बाद जब हम यहाँ से मॉड को हटाएंगे या मॉड को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर इन्फिनेटली मैनी वैल्यूज ऑफ n। इसका मतलब क्या हुआ कि an बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन फॉर इन्फिनेटली मैनी वैल्यूज ऑफ n, और ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये भी ले सकते हैं, दैट इज l इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ an। बस हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डन हो गया। इतना सिंपल सा ही तो काम करना था, ये कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा कि एक्चुअली में हम लोगों ने यहाँ पर किया क्या है। अब हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, सेकंड पार्ट में हम लोगों को ये प्रूफ करना था कि ये जो रियल नंबर l है, इस रियल नंबर l के अलावा इस सीक्वेंस an के पास कोई और दूसरा लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का प्रूफ होगा। तो चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट के प्रूफ को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट का प्रूफ ये है, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्ररी एनी रियल नंबर। यहाँ पर हम लोगों ने एप्सिलॉन को कोई भी आर्बिट्ररी चूज कर लिया है। सिंस हम लोगों को दिया क्या गया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l। तो जो काम हम लोगों ने अभी पीछे किया था वही यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट m1 बिलोंग्स टू n सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1। पीछे हम लोगों ने m माना था, यहाँ पर हम लोगों ने उस नेचुरल नंबर को m1 मान लिया है, और यहाँ पर जहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन मान रहे थे वहाँ पर हम लोगों ने एप्सिलॉन बाई 2 कर लिया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन बाई 2 क्यों किया, यहाँ पर मैं एप्सिलॉन भी तो कर सकता था, क्योंकि अगर आप पहली बार प्रूफ करोगे तो आप यहाँ पर एप्सिलॉन लिखोगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 लिखा है। अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एप्सिलॉन लोगे तब भी कोई बात नहीं है, आप एप्सिलॉन लेके भी इसका प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आके फिर उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करें जिससे एप्सिलॉन ही बचा रहे या फिर कुछ और हो। तो लास्ट में आके फिर हमको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो अभी आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एप्सिलॉन बाई 2 है। नाउ अब हम अपनी तरफ से एक अजम्पशन मानते हैं। अजम्पशन ये है कि लेट l डैश इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ an। तो एक लिमिट पॉइंट तो हमारे पास ये है, देन इसके बाद सेकंड लिमिट पॉइंट भी हम लोगों ने मान लिया कि l डैश भी इस सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पर ये शो करके दिखाएंगे कि ये जो दोनों रियल नंबर हैं l डैश एंड l, ये दोनों रियल नंबर बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों रियल नंबर बराबर हैं। तो अगर हम ऐसा शो कर पाएंगे तो यहाँ से फिर हमारा ये कंक्लूजन निकल आएगा कि किसी भी सीक्वेंस an की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको प्रूफ को कैसे करेंगे। Since l dash is the limit point of an, so there exists m2 belongs to n such that m2 is greater than m1 and mod of am2 minus l dash is less than epsilon by 2। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने m2 को इस तरीके से चूज किया है कि m2 इज ग्रेटर देन m1। यहाँ पर हम लोगों के पास एक नेचुरल नंबर है m1, तो m2 को जो हम लोगों ने चूज किया है वो m1 से ग्रेटर देन चूज किया है। एंड जो l डैश है ये इस सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट है। अगर ये लिमिट पॉइंट है तो फिर इसके नेबरहुड में, l डैश के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वही तो लिखा है कि मॉड ऑफ am2 माइनस l डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने क्या खुल के आएगा कि am2 बिलोंग्स टू l डैश माइनस एप्सिलॉन टू l डैश प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n। तो इसका मतलब वही हुआ कि l डैश सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट है। सिंस
m2 इज ग्रेटर देन m1, हमारे पास जो m2 है वो m1 से ग्रेटर देन है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट में n की जगह हम लोगों ने m2 को सेट कर दिया। तो जब हम लोगों ने n की जगह m2 को सेट किया तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, ये थी। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास मॉड ऑफ am2 माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब यहाँ पर हम लोगों को दो इक्वेशन मिल गई, एक ये और एक ये है मॉड ऑफ am2 माइनस l डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और ये है मॉड ऑफ am2 माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। अभी अब बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए, आप लोगों को अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, मॉड ऑफ l माइनस l डैश। तो इसको हम लोग ये भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि am2 को ऐड किया और am2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये हो गया मॉड ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट में am2 माइनस l डैश माइनस सेकेंड ब्रैकेट में है am2 माइनस l। अब अभी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने am2 माइनस l डैश को क्या लिखा था, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और am2 माइनस l को भी हम लोगों ने क्या लिखा था, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो उससे पहले यहाँ पर हम लोग मॉड को सेपरेट कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग मॉड को सेपरेट करेंगे तो इक्वलिटी का साइन इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू, क्योंकि आपने ट्रायंगल इनइक्वलिटी पढ़ी है ना, उसमें क्या होता है कि मॉड ऑफ x प्लस बाई इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ बाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रायंगल इनइक्वलिटी का यूज किया है। तो जब आप इस मॉड को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ am2 माइनस l डैश प्लस मॉड ऑफ am2 माइनस l। और इसकी वैल्यू हम लोगों को लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दी थी और इसकी वैल्यू भी हम लोगों के पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। तो यहाँ पर जब हम लोग एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। अब आपको समझ आया कि हम लोगों ने एप्सिलॉन बाई 2 को क्यों चूज किया था। अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन चूज कर लेते तो फिर ये भी एप्सिलॉन और ये भी एप्सिलॉन, तो हमारे पास हो जाता 2 एप्सिलॉन। फिर हम कोई और दूसरा मेथड ढूंढते जिससे l एंड l डैश बराबर हो जाते। तो यहाँ पर हम लोग अपने फायदे के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन लेते थे वहाँ पर हम लोगों ने एप्सिलॉन बाई 2 कर लिया, जिससे हमारा ही फायदा हुआ कि यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ऐड होके वो एप्सिलॉन बन गया। एंड एप्सिलॉन तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है और हम लोगों ने तो एप्सिलॉन को आर्बिट्री चूज किया था, दैट इज मॉड ऑफ l माइनस l डैश इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, l इज इक्वल टू l डैश। और यही हम लोगों को शो करना था कि जो हम लोगों ने दूसरा लिमिट पॉइंट हम लोग मान के चले थे l डैश कि ये भी सीक्वेंस a n का लिमिट पॉइंट है, तो हम लोगों को यही शो करना था कि l डैश एंड l है, ये जो दोनों रियल नंबर हैं ये बराबर हैं, क्योंकि जो l है वो सीक्वेंस की क्या है, लिमिट है। और अगर l रियल नंबर सीक्वेंस की लिमिट है तो फिर जो l रियल नंबर है वो सीक्वेंस का तो लिमिट पॉइंट हो गई, इसके अलावा कोई दूसरा रियल नंबर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि उस सीक्वेंस के पास कोई और भी लिमिट पॉइंट है तो फिर उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो जो रियल नंबर l है जिसको आप लिमिट बोल रहे थे, फिर वो रियल नंबर उस सीक्वेंस की लिमिट नहीं होगी। फिर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखो कि अगर किसी सीक्वेंस an की कोई एक रियल नंबर अगर वो लिमिट है तो वो जो रियल नंबर होगा वो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी होगा। दूसरी बात आप ये ध्यान रखो कि अगर किसी सीक्वेंस के पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है, 2 लिमिट पॉइंट हैं, 3 लिमिट पॉइंट है, या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट या फिर अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट है, मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट उसके पास नहीं है, तो फिर वो जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फिर उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, और वही जो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा ना वही उस सीक्वेंस की लिमिट हो जाती है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे पॉइंट बहुत काम आते हैं। और खासकर जब हम लोग काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ रहे होते हैं तो अगर हम ऐसे स्टेटमेंट को सोच पा रहे होते हैं तो हम लोग जल्दी से काउंटर बना लेते हैं। तो आप चीज़ों का एनालिसिस किया कर, मतलब आप लोगों को प्रूफ का तो बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, आप लोग प्रूफ को समझिए कि इस प्रूफ को कैसे किया गया है। मतलब यहाँ पर ये हम लोगों ने एप्सिलॉन बाई 2 लिखा है या फिर m2 इज ग्रेटर देन m1 लिया है, तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर m2 को हम लोग m1 से छोटा ले लेते तो क्या होता, अगर हम एप्सिलॉन बाई 2 की जगह अगर हम 2 एप्सिलॉन ले लेते या फिर एप्सिलॉन बाई 4 लेते तो क्या होता। तो आप
छोटे मोटे ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखा करो। आप लोग ये देखा करो कि हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि किसी एक थ्योरम का केवल एक ही प्रूफ हो। अभी जैसे हम लोग आगे के लेक्चर्स में कुछ और थ्योरम देखेंगे, तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने मैं एक से ज़्यादा प्रूफ लेके आऊँ, अल्टरनेटिव प्रूफ, कि देखिए हम लोग को इस थ्योरम को इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं और इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक थ्योरम का केवल एक ही प्रूफ एग्जिस्ट करता हो। आप उसको जितने तरीके से चाहें उतने तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। बस आपको समझ आना चाहिए कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लिखने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप लिखने वाले हैं वो एकदम बिल्कुल गलत हो। ऊपर वाले स्टेप से जो नीचे वाला स्टेप आप लोग लिख रहे हो, वो ऊपर वाले स्टेप से नीचे वाला स्टेप इंप्लाई नहीं हो रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके कन्वर्स को लिख रहे हो लेकिन कन्वर्स इन जनरल होल्ड नहीं होता हो। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, आप उनको ध्यान में रखा करिए। और जो मैं आपको प्रूफ बताता हूँ उनमें थोड़ा चेंजेस करके भी देखिए कि अगर हम इसको यहाँ पर चेंज करते हैं तो फिर हमारे प्रूफ में क्या डिफरेंस आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं तो शायद कुछ और चीज़ प्रूफ हो जाए। तो अगर आप ऐसे प्रूफ करोगे तो आप लोगों को प्रूफ के फिर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को फिर प्रूफ करना सीख जाओगे कि एक्चुअली में हम लोग को अब करना क्या है। मतलब जब आप प्रूफ करोगे ना तो आपको पहले से ही दिखने लगेगा कि हाँ नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग को ये लिखना है, इसके बाद नेक्स्ट ये लिखना है। क्योंकि ऊपर वाले स्टेप से जो नीचे वाला स्टेप होता है ना वो एकदम इम्प्लाई कर जाता है। तो अगर आपको ऊपर वाले स्टेप का अच्छे से पोस्टमार्टम करना आएगा तो उसके बाद नीचे वाला स्टेप भी लिख लोगे, और जो नीचे वाला स्टेप होगा अगर आपको उसका अच्छे से पोस्टमार्टम करना आएगा तो उससे नीचे वाला स्टेप भी आप लोग अच्छे से लिख लोगे। तो ऐसे जब हम चेन बनाएंगे ना तो वैसे ही आपका प्रूफ एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा प्रूफ लगेगा दिखने में। आप लोग प्रूफ का रट्टा बिल्कुल ना मारें, आप लोग समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, हम क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है, अगर कहीं दिक्कत आ रही है किसी प्रूफ को करने में, या फिर मान लीजिए आपने कुछ चेंजेस किए और आप लोग उसमें फंस गए, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ऐसे ऐसे हम लोगों ने किया था और हमें ये फिर प्रूफ नहीं आ रहा है। तो मैं वहाँ पर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। आप लोग मुझे फ़ोटो क्लिक करके मुझे मेल कीजिए कि सर मुझे ये प्रूफ नहीं आ रहा है, तो मैं वहाँ पर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप लोग अगर ऐसे सोच लोगे कि ठीक है अभी तो हम लोगों को समझ आ गया, हम लोग एग्ज़ाम में भी कर लेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए एग्ज़ाम में आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होगा। जब तक आप यहाँ पर नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कोई क्वेश्चन रिपीट होगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर करा के दे दिया वही एग्ज़ाम में आ जाए। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिलेगा ना, जो मतलब पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो अगर आप यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उनमें थोड़ा चेंजेस करोगे, तो जैसे ही आप चेंजेस करोगे वो आपके लिए नया क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप उस नए क्वेश्चन को कर लोगे तो फिर जो एग्ज़ाम में आएंगे आप लोग उन क्वेश्चन को भी कर लोगे, तभी तो आपकी अच्छी रैंक आएगी। और अगर आप यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करें, आप दिन रात पढ़ाई करें, तो अच्छी रैंक तो आप ला सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी रैंक नहीं ला सकते जितना कि मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कि आप इतनी अच्छी रैंक मुझे ला कर दिखाओ। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप लोग रैंक फर्स्ट लेके आएँ, लेकिन जो रैंक फर्स्ट लाने के लिए जो काम करने होते हैं आप वो भी तो काम पहले करिए, तभी तो आप लोगों की रैंक फर्स्ट आएगी। चलिए अब हम लोग अपने काम पे वापस आते हैं, नहीं तो अभी आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे कि आप सामने वाले को भी कहने लगोगे कि हट जाओ, मैं मैथ पढ़ के आ रहा हूँ, मेरे सामने से हटो। तो आज के लिए आपके लिए इतना मोटिवेशन काफ़ी है। तो यहाँ पर हम लोग अपने प्रूफ को कर रहे थे और प्रूफ हमारा डन हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को ये प्रूफ करना था कि वो जो एल रियल नंबर है ये सीक्वेंस ए एन का लिमिट पॉइंट है। सेकंड पार्ट में हम लोग को ये प्रूफ करना था कि इस एल रियल नंबर के अलावा इस सीक्वेंस ए एन के पास कोई और दूसरा लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी दोनों पार्ट को प्रूफ कर लिया है। तो अगर आपको इस प्रूफ में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेल करके भी पूछ सकते हैं। अब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लिमिट पॉइंट के बारे में भी पढ़ लिया अच्छे से, लिमिट के बारे में भी पढ़ लिया बहुत अच्छे से, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन करने को देता हूँ और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर नहीं बताया ना आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर, तो फिर आप समझ लीजिए मैं आपको आपके घर पे आके मारूंगा। चलो अब ज़्यादा मत हंसो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करके बताओ मुझे। और मारने वाली बात तो अभी मजाक में थी, आप लोगों ने तो फालतू में सीरियस ले लिया। चलो छोड़ो उसे। क्वेश्चन ये है
कि मुझे एक ऐसी सीक्वेंस बतानी है। मुझे नहीं पता आप लोग सीक्वेंस कहाँ से सर्च करके लाओगे, कैसे सर्च करोगे, आप बुक से देखिए, कहीं से भी देखिए, इंटरनेट से सर्च कीजिए, पर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। तो मुझे एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढ के बताओ जिस सीक्वेंस के 1 एंड -1 तो लिमिट पॉइंट है, लेकिन सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेके 1 तक के बीच में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सीक्वेंस थोड़ा आप दिमाग लगाओ, आप लोगों को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को इंटरनेट पर ढूंढने की जरूरत है, ना ही आप लोगों को बुक में ढूंढने की जरूरत है। आप बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। आप जैसे ही थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाएंगे ना इधर उधर कि ऐसी कौन सी सीक्वेंस होगी, क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए, वैसे ही आप लोगों को तुरंत सीक्वेंस मिल जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे कमेंट सेक्शन में सीक्वेंस बताइए कि सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। एंड आज के लेक्चर में आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हो। फिर भी अगर किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हुई हो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेल करके भी पूछ सकते हैं। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं और थ्योरम्स भी हैं। तो हम लोग उन एग्जांपल्स को और थ्योरम्स को डिस्कशन करेंगे कि किसी भी सीक्वेंस को कैसे पता करते हैं कि वो जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या फिर ये नहीं है। एंड अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। तो आप इसे लाइक भी कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। और अगर कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के कोर्सेज मैं आपके लिए और भी लेके आऊँ, इसी तरीके के और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे आपकी और हमारे बीच की जो कनेक्टिविटी है ना वो बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।